हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडिटोरियल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान ट्रेड विद इंडिया। इस वीडियो की हेल्प से हम जानेंगे कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे पाकिस्तान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और अपनी जो इमीडिएट बेसिस की नीड है उनको फुलफ़िल करने के लिए मूव ऑन कर रहा है। बाकी हमें रिसेंट न्यूज़ में पता है कि पाकिस्तान में मैसिव फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है और जो लोकल पीपल है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसके अंदर जो पाकिस्तान का साउथ वेस्टर्न एरिया है दैट इज़ बलूचिस्तान प्रोविंस। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल पीपल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैसिव फ्लड के कारण। आज का हमारा टॉपिक बेस्ड होगा 4 पॉइंट पर, दैट आर प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट, इंडस्ट्री इन क्राइसिस, पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड द कश्मीर लिंक। ठीक है, हम हमारे पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक। इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल stated that the government may consider importing vegetable and other edible item from India। जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल, उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट करवाएगी वेजिटेबल और एडिबल आइटम फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वहाँ पर मैसिव फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बाकी मैं ये बता दूं, इस्लामाबाद का जो भी ये ट्रेड है ये 3 साल के बाद रीस्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली के साथ। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान हमेशा पॉलिटिक्स को अबो रखता है इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री शॉर्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान डबल यूटर्न ऑन रिज्यूमिंग ट्रेड विद इंडिया हाईलाइट द इंटरनल डिफरेंसेस विद इन मिनिस्ट्रीज। जो पाकिस्तान अपना ट्रेड रीस्टार्ट कर रहा है ये उसकी शो कर रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनल डिफरेंसेस हैं, किसमें, मिनिस्ट्रीज़ में, ऑल्सो बिटवीन बिजनेस एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ एंड द एम्फेसिस ऑन द पॉलिटिक्स ओवर इकोनॉमी एंड ट्रेड। It also signifies Pakistan cabinet grant standing in linking normalization of ties with India to जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान अपना जो ट्रेड रिस्टार्ट कर रहा है वो अपने इंटरनल डिफरेंसेस के कारण वो चाह भी रहा है कि हम इंडिया से हेल्प लें, लेकिन हमें पता है कि जम्मू और कश्मीर का जो भी नॉर्मलाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है कि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मूवमेंट ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जम्मू और कश्मीर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण जो ट्रेड है वो रोका गया था खुद पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन अब उसकी इमीडिएट बेसिस को फुलफ़िल करने के लिए उसने दोबारा अपना ट्रेड इंडिया के साथ शुरू करना चाहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें मार्च 31 की, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अहमद अजहर, उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी हेल्प से इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी दैट इज़ ECC ऑफ पाकिस्तान टू इम्पोर्ट कॉटन यार्न एंड 5 लाख मेट्रिक टन, जस्ट इमेजिन, शुगर फ्रॉम इंडिया। ये सभी चीज़ उन्होंने बताया कि हम इंडिया से इंपोर्ट करवाएंगे, लेकिन मीडिया ने इसको कैसे डब किया, मीडिया ने इसको एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू के रूप में उसको शो किया कि पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू हो चुका है, लेकिन ECC ने उसको क्लैरिफाई किया कि नोट, ये कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं है, इट्स जस्ट इम्पोर्टिंग ओनली 3 आइटम्स दैट आर कॉटन यार्न एंड शुगर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हम कॉटन यार्न और शुगर को ही हम अपना इंपोर्ट करवा रहे हैं जो हमारी इमीडिएट बेसिस की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए। और मिनिस्टर ने बताया कि उनके अंडर जो भी मिनिस्ट्री प्रपोज हुई है, उन्होंने जो आइडिया दिया है कैबिनेट को वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी के साथ चलना है। एंड इट वाज लेफ्ट विद PM एंड कैबिनेट टू एंडोर्स, रिजेक्ट और मॉडिफाई द ECC प्रपोजल। पाकिस्तान इसको चाहकर भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के अलावा उसके पास कोई भी और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया का जो भी वो इंपोर्ट करवाएगा उसके लिए वो इकोनॉमिक स्टेबल होगा और उसकी मार्केट के लिए भी ईजिली एक्सेसिबल होगा, जिससे वो अपना एक्सपोर्ट को भी बूस्टअप कर सकता है और जिससे उसका फॉरेक्स रिजर्व भी वो अपना मेंटेन कर पाएगा। अगर पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले तो इमीडिएट नीड है, उसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। मान लो उसने नहीं करवाया तो उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक पॉइंट, दैट्स वाई पाकिस्तान नीड्स टू रीस्टार्ट देयर ट्रेड विद इंडिया। ऑल्सो अगर हम बात करें, 3 takeaways can be identified from the above. The first relate to the EC decision import only 3 items from India that are cotton, yarn and sugar. It was based on Pakistan immediate economic need and not designed as the political confidence building measure to normalize relation with India. हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ उसने शो किया है कि ECC की हेल्प से जस्ट वो 3 जो ये आइटम इनको इंपोर्ट करवाना चाहता है, इसका कोई भी लिंक नहीं है कि हम नॉर्मलाइज होंगे, हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे इंडिया के साथ। ये सभी
उससे अलग है, ठीक है। वो जस्ट इंपोर्ट करवाना चाहता है अपनी इमीडिएट नीड को फुलफ़िल करने के लिए, कि उसकी जो भी लोकल पीपल है वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर पाए और जो मैसिव फ्लड के कारण डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे बच पाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री इन क्राइसिस। बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। सो इसको हम समझेंगे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे सूट करता है। सो फॉर द टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया इज़ इम्पेरेटिव, प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इकोनॉमिक। टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री दोनों के लिए पाकिस्तान को इंडिया से इंपोर्ट करवाना प्रैक्टिकल भी होगा और मोस्ट इकोनॉमिक भी होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की, सो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में ग्रोथ देखा गया था 2.67% का। लेकिन बात करें वहीं कॉटन और शुगर की, तो वहाँ पर डिक्लाइन देखा गया, कॉटन में 6.9% एंड शुगर केन में 0.4%, ठीक है। जिसके कारण जो शुगर एक्सपोर्ट है वो डाउन हो गया और अराउंड 50% वो डिक्लाइन हो गया, जिसके कारण वहाँ पर जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा और ईज़िली वो लोकल पीपल के लिए भी कोस्ट प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें यार्न, कॉटन, क्लॉथ, नाइट वेयर, बेड वेयर एट्सेट्रा की, सो इसके ऊपर भी, टेक्सटाइल के ऊपर भी, जो कॉटन का जो डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन का, इनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ना ही था, जिसके कारण एक्सपोर्ट सेक्टर में ये भी डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें फरवरी 2020 की, देयर वाज ए स्टीप डिक्लाइन इन टेक्सटाइल सेक्टर ड्यू टू द डिसरप्शन इन सप्लाई एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो डिक्लाइन हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, उसके कारण जो सप्लाई का डिसरप्ट हो गया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन देखा गया, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट फिजिकल ईयर की हेल्प से, देर इज़ अ 30% डिक्लाइन, यू जस्ट इमेजिन, वहाँ पर 30% का डिक्लाइन देखा गया कॉटन प्रोडक्शन में, जिससे टेक्सटाइल के ऊपर तो अपने आप एडवर्स इफेक्ट पड़ने ही थे, ठीक है। सो वहाँ पर एक्सपोर्ट भी कम हो गया। अगर हम बात करें रिपोर्ट जो पब्लिश की गई पाकिस्तान स्टेट बैंक के द्वारा, कि जो डिक्लाइन है कॉटन प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा है और अराउंड 40% ऑफ कॉटन प्रोडक्शन हैज़ बीन सीन। सो दैट्स वाई द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैव फेसेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिक्लाइन इन देयर इकोनॉमी। सो जो बेसिकली जो कॉटन सेक्टर है पाकिस्तान का, कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ और एक्सपोर्ट में ऑटोमेटिक डिक्लाइन हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, ठीक है। ऑल्सो पाकिस्तान प्रोड्यूस अराउंड 9 बिलियन बेल्स दिस ईयर, द गिनिंग इंडस्ट्री एस्टिमेट ओनली अराउंड 7 मिलियन बेल्स। सो हर एक चीज़ में उसके एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई दिए हैं। दिस वुड मीन पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट वर्ल्ड रिड्यूस, क्रिएटिंग ए डोमिनो इफेक्ट ऑन व्हाट गोज इनटू पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री। अगर कॉटन के एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो डोमिनो इफेक्ट हम देखेंगे कि पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री है उसको भी एडवर्स इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो ग्लोबली 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का, एंड कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट आर रो एंड वैल्यू एडेड अर्न क्लोज टू हाफ ऑफ द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज। सो इतना ज़्यादा मैसिव एरिया है जो जो आपका ये कॉटन प्रोडक्शन अप्लाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग सो हाफ ऑफ वैल्यू डिपेंड अपॉन कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हों और वो अपनी जो भी फॉरेन एक्सचेंज को वो फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। सो दिस वाज द पॉइंट। अगर हम बात करें दूसरी इंडस्ट्री की, सो शुगर इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंज्यूमशन एंड द स्टीप प्राइस इंक्रीजेज एंड द शुगर इंडस्ट्री हैज़ प्रायोरिटाइज एक्सपोर्ट और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा अपना प्रायोरिटी दिखाती है, ना कि वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो पब्लिक पीपल के लिए प्रॉब्लम फेस होगी और जिसके कारण उनकी कॉस्ट प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा और जो लोकल पीपल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री वो चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। माना कि एक्सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो लोकल पीपल है उनके लिए भी पहले फुलफिलमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडी एंड फ्यूर रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रिजल्टेड इन द शुगर इंडस्ट्री अटेम्प्टिंग टू मेक ए कंसिडरेबल प्रॉफिट बाय एक्सपोर्टिंग इट। सो जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री चाहती है कि हम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन जो वो ये नहीं देखते कि जो पाकिस्तान के जो रिलेटिव हैं, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर, वो कैसी समस्याएं फेस करेंगे, जिसके कारण जो कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, जो नॉर्मल पीपल हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अगर हम बात करें 2019 की शुरुआत की, जो शुगर प्राइसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, लेकिन जो 2020 आते वहाँ पर शुगर की क्राइसिस हो गई और शॉर्टेज के कारण और कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान।
अगर एज ए रिजल्ट हम कंक्लूजन के रूप में देखें तो इम्पोर्टिंग शुगर फ्रॉम इंडिया, अगर पाकिस्तान इंडिया से शुगर इंपोर्ट करवाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीपर होगा और कंज्यूमर मार्केट भी उसकी ग्रो होगी। अगर हम बात करें क्राइसिस इन कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री प्ले अ रोल इन ईसीसी डिसीजन टू इम्पोर्ट कॉटन यार्न एंड शुगर फ्रॉम इंडिया, इट वुडेंट ओनली बी चीपर बट आल्सो हेल्प पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। सो इस रिपोर्ट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के लिए जो हमारे से इम्पोर्ट होगा वो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबल होगा और वो पाकिस्तान की जो इमीडिएट बेसिस की नीड है उसको फुलफ़िल करने में वो हेल्प भी करेगा। सो दिस वाज द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ईसीसी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पॉलिटिक्स फर्स्ट। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, इस पॉलिटिक्स फर्स्ट का कैसे मतलब है और ये कैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है। ठीक है, सो द सेकंड टेक वे फ्रॉम द टू यूटर्न्स इज द सुपरमेसी ऑफ पॉलिटिक्स ओवर ट्रेड एंड इकोनॉमी इवन इफ द लेटर बेनिफिशियल टू द इम्पोर्टिंग कंट्री। सो पाकिस्तान जैसी कंट्री में जो भी पॉलिटिक्स है उसको प्रायोरिटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ द इंडस्ट्री शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, हाउएवर पाकिस्तान नीड नॉट बी सिंगल्ड आउट इन दिस केस। जो भी साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री हैं, मेनली सार्क कंट्री, जो भी आता है, जैसे मान लो आप श्रीलंका की देख लो, आप श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, सेम एज़ म्यांमार में कू है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो साउथ एशिया का जो मेनली रीजन है उसमें कैसे पॉलिटिक्स को सिग्निफाई किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है और जो भी इंडस्ट्री शॉर्टेज है उसको डाउनग्रेड किया जाता है। ठीक है, सो ये पाकिस्तान के केस में ये बहुत ज़्यादा फुलफ़िल हो रही है कंडीशन कि वहाँ पर पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है लेकिन जो इंडस्ट्री शॉर्टेज है उसको फुलफ़िल करने के लिए सेकंड हैंड दिया जाता है। ट्रेड इज़ अनलाइकली टू ट्रायम्फ ओवर द पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया स्पेशली इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि कैसे वहाँ पर उनकी पॉलिटिक्स ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इंस्टेड ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्री टू फुलफिलमेंट। ऑल्सो अगर हम बात करें, अगर वहाँ पर पॉलिटिक्स को अगर एक साइड में हम समझें कि कैसे ट्रेड की शॉर्टेज को फुलफ़िल करें तो उनकी इकोनॉमी भी ग्रो होगी और उनको जो भी उनका डेट है वो उसको फुलफ़िल करने में हेल्प होगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द कश्मीर लिंक। अगर हम सारा अगर जो भी इशू है आज का उसको हम कश्मीर की हेल्प से हम समझना पाए तो हमारे पास द थर्ड टेक वे है to emphasize on the Jammu and Kashmir by Pakistan to make any meaningful start in bilateral relation. This goes against that it has telling the rest of the world that India should be begin dialogue with Pakistan. ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जैसा पाकिस्तान बोलता है जम्मू और कश्मीर के बारे में कि हम पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अभी अभी हमें रिसेंट न्यूज़ में पता चला है कि जो पीएम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी पीस एस्टेब्लिश करने की बात की है और जनरल बाजवा ने भी कहा है कि जो भी हमारे पुराने जो भी डिस्प्यूट हैं उनको आप बरी करिए और मूव फॉरवर्ड करिए। ऑल्सो वो कहना चाहते हैं कि जो हम री एस्टेब्लिश करेंगे सीज फायर अलोंग LOC। सो दिस वाज द पॉइंट शो बाय द PM एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हम जानते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है टुडेज जियो पॉलिटिक्स का वो है चाइना का मेन रोल है पाकिस्तान में और वो यूज़ कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट क्योंकि वो ओवरटेक कर पाए इंडिया को। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जैसा पाकिस्तान बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा वो चाइना उसको यूज़ कर रहा है अपने पर्पज़ के लिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हम CPEC की, तो CPEC को चाइना ने इसीलिए बनाया कि वो जो इंडियन ओशन का रीजन है उसको ओवरटेक कर पाए और जो अपनी नीड है उसको फुलफिलमेंट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द लेटेस्ट स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान कैबिनेट दैट अनलेस इंडिया रेस्काइंड द डिसीजन ऑफ अगस्त 5, 2019 इन जम्मू एंड कश्मीर देयर वुड बी नो फॉरवर्ड मूवमेंट। हमें पता है कि हमें पास्ट ईयर्स में हमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, जिससे फॉर एग्जांपल पुलवामा अटैक, उरी अटैक, आप सभी जो रिसेंट में जो अटैक हुए आप उनसे वाकिफ़ हैं अच्छी तरह। ऑल्सो जो पोजीशन आल्सो हिंट एट पाकिस्तान प्री कंडीशन टू एंगेज विद इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो हमारा रियल अलाई है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रियल पार्टनर कौन है और कौन हमसे रिलक्टेंट है। ठीक है, सो हमें इस बात की समझना होगा कि पाकिस्तान जस्ट अपनी जो इमीडिएट बेसिस की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए इंडिया से हेल्प मांग रहा है, वरना ऐसा कोई ज़रूरी वो नहीं है कि उनको भाई
उसको अपनी नीड के लिए बिल्कुल ही इंडिया पर डिपेंड होना पड़े, वो किसी दूसरी कंट्री से भी अपनी फुलफिलमेंट पूरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना से इतना ज़्यादा डेट ट्रैप ले लिया है कि वो अब उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ टुडे टॉपिक कि क्यों पाकिस्तान अपनी नीड के लिए इंडिया की तरफ अपना झुकाव दे रहा है। सो आप समझ गए होंगे मेरी तरफ से। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।